दूसरे गोपी के घर में गई, वो समझ गई ये चोरी करने के लिए आए हैं, माखन की मटकी के ऊपर स्वयं बैठ गई। भगवान समझ गए कि इस तरह से ये माखन देगी नहीं, जाकर के गौशाला में उसके बछड़ों को खोल दिया। आकर के बताया, देख तेरे सब बछड़े खुल चुके हैं, जाओ जाकर के जल्दी गौशाला में जाओ, नहीं तो पूरी दूध पी लेंगे बछड़े। गोपी दौड़ी दौड़ी गई, और जब तक वो गई उतनी देर में तो भगवान ने पूरे के पूरे मक्खन का गोविंदाय नमो नमः कर। बोले माखन चोर भगवान की जय। माखन क्या है ये, जिसको भगवान पसंद करते हैं। केवल ऐसा नहीं है कि भगवान ने उसी समय मक्खन चुराया है, आज भी भगवान मक्खन चुराते हैं। ये लीला आज भी होती है, भगवान को मक्खन पसंद है, आज भी आपके घर में आकर के भगवान मक्खन चुराते हैं। लेकिन जब आपके घर में मक्खन हो तब तो, पहली बात तो आप लोग गाय पालते नहीं हो, इसलिए मक्खन होने का सवाल है नहीं है। चलो वो मक्खन नहीं है तो अपने हृदय को ही मक्खन बना लो, और जब आपका हृदय मक्खन बन जाएगा तो परमात्मा जरूर इस हृदय रूपी मक्खन को आहुरी भोग लगाने के लिए आएंगे ही आएंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज से 500 वर्ष पूर्व कुमनदास जी महाराज संत हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण के वो अनन्य भक्त थे, और अपनी समाधि में बैठकर के भगवान की लीला का वो दर्शन करते थे। एक दिन समाधि में बैठे हुए थे तो भगवान किसी माखन चोरी लीला का दर्शन वो कर रहे थे। भगवान ऊपर चढ़ करके और छीका निकाल रहे थे दोनों हाथों से, और उतने में भगवान की धोती खुल गई। उतरने वाली थी कि भगवान ने दो हाथ और प्रकट करके भगवान चतुर्भुज बने, और फिर भगवान ने अपनी धोती संभाली। और इतना दर्शन करते ही तब तक उनको सूचना मिली कि उनके पुत्र हो चुका है, तो अपने पुत्र का नाम उन्होंने चतुर्भुज दास रखा। भगवान का चतुर्भुज रूप का दर्शन किया था, इसलिए पुत्र का नाम उन्होंने चतुर्भुज रखा। भाव कहने का ये है कि माखन चोरी की लीला केवल पहले नहीं हो रही थी, आज भी हो रही है। आवश्यकता है आपके हृदय को विशुद्ध होने के लिए। मक्खन मिलता हमें दूध से, और दूध मिलता हमको गाय से। गाय का कहां है, ये शास्त्र ही गाय है। और हमको जो भक्ति का ये भक्ति हमको यहां से जो कुछ भी सुनने को मिल रहा है, यही दूध है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा बाहरी रोक लिया जाए, सबको ज्यादा अच्छा रहेगा। आज बहुत डिस्टरबेंस है, कुछ बात बन नहीं पा रही। प्रेम भैया ने पहले ही कहा था, लेकिन बात बन नहीं पाई आज। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 दरबारी चलो। लगातार चलाना।
भगवान को मक्खन बहुत पसंद है और आज भी वो लीला हो सकती है। कैसे होगी? हमारे संतों ने बहुत सुंदर तरीका बताया है, सुने और धारण करने का प्रयास करें। ये शास्त्र गाय हैं और इनसे हमें भक्ति रूपी दूध प्राप्त होता है। शास्त्र यहां रखे हैं। गाय को कोई दूहने वाला चाहिए तो ये व्यास आसन पर बैठा हुआ व्यक्ति होता है ना, ये ग्वाला होता है, यहां से दूध दुहता है, आपको दूध प्राप्त होता है। अब दूध रखने के लिए बर्तन होना चाहिए। बर्तन कैसा होना चाहिए? बर्तन में दो चीजें नहीं होनी चाहिए। एक तो उसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दूध खराब हो जाएगा, और दूसरा उसमें छिद्र नहीं होना चाहिए, छेद नहीं होना चाहिए। अगर पात्र में छेद होगा तो दूध रुकेगा, उसमें नहीं रुकेगा। तो हृदय रूपी आपका ये पात्र, इसमें दो चीजें नहीं होनी चाहिए, छिद्र नहीं होना चाहिए और दूसरा उसमें कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। छिद्र क्या है? 3 तरह के छिद्र हैं। कुसंग का छिद्र नहीं होना चाहिए, खान पान का छिद्र नहीं होना चाहिए और वेशभूषा का छिद्र नहीं होना चाहिए। 3 छिद्र नहीं होना चाहिए, तभी आपके भक्ति रूपी वह दूध का स्थायित्व आ सकता है। सबसे पहले है कुसंग का छिद्र नहीं होना चाहिए। भगवत भक्त को कभी भी बुरे लोगों का संग नहीं करना चाहिए, सबसे पहली शर्त है। अपने भक्ति रूपी दूध को सुरक्षित रखने के लिए आपका संग अच्छा होना बहुत जरूरी है। यदि आपका संग अच्छा नहीं होगा, यहाँ से आप कितना भी अच्छा सुन करके जाओगे, वहाँ जब जाओगे तो फिर वही बातें चलेंगी और ये पूरी की पूरी बातें समाप्त हो जाएंगी। इसलिए संग सबसे पहले होता है, आपका संग अच्छा होना चाहिए। दूसरा, आपका खान पान अच्छा होना चाहिए, खान पान का छिद्र ना हो। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। आपका भोजन अच्छा होगा तो आपकी बुद्धि भी शुद्ध होगी, और आपकी बुद्धि शुद्ध होगी तो आपका भजन भी शुद्ध होगा। और यदि आपका भोजन ही ठीक नहीं होगा तो आपके पर विचार भी ठीक नहीं होगा। जब विचार ठीक नहीं होंगे तो भजन कहां से होगा? तो पहला है संग का हमें ध्यान रखना है, दूसरा है हमें भोजन का ध्यान रखना है, अपने आहार का ध्यान रखना है, और तीसरा है हमारे वेशभूषा का भी हमें कुसंग ना हो। वेशभूषा भी हमारी व्यवस्थित होनी चाहिए। और आज वेशभूषा के रूप में आप देखो तो सबसे ज्यादा गड़बड़ी वेशभूषा में ही है। अभी जिस उत्तराखंड में हम बैठे हैं, यहीं के मुख्यमंत्री ने एक बात कह दी तो इतना ज्यादा हल्ला मचा कि बेचारे को क्षमा मांगनी पड़ी, सॉरी कहना पड़ा। क्यों? उसने केवल इतना कह दिया था कि हमारी बच्चियां जो आजकल वेशभूषा पहनती वो कुछ ठीक नहीं है। इतने फटे कपड़े पहनती कि पता नहीं चलता है कि कपड़े पहने हैं कि भी नहीं पहने, है ना? हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम किस संस्कृति की ओर जा रहे हैं? हमारी भारतीय संस्कृति पशु संस्कृति नहीं है, ये सनातन संस्कृति है। वो पशुओं से पैदा हुए लोग हैं, उनकी संस्कृति जरूर पशुवत हो सकती है, हमारी संस्कृति पशुवत संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति तो यह ज्ञानमान संस्कृति है। हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हमारी वेशभूषा होती जा रही है? वेशभूषा का कुसंग ना हो, खान पान का कुसंग ना हो और संग का कुसंग ना हो। ये 3 छिद्रों से बचते हैं तो आपकी भक्ति सुरक्षित रहती है। दूसरा है, यहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए, कामना की गंदगी नहीं होनी चाहिए। भगवत भक्त के जीवन में बहुत ज्यादा कामना नहीं होती है। कामना उसके जीवन में एक ही है, परमात्मा प्राप्ति की। दुनिया उसके लिए सहजता से चलती है। जो परमात्मा का हो जाता है उसके लिए दुनिया कोई बहुत ज्यादा असंभव नहीं है, और जो परमात्मा का नहीं उसके लिए दुनिया थोड़ी असंभव सी है। तो हमें जो मुझे लगा था, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपके अंदर कुसंग नहीं है, खान पान शुद्ध है,
आग के अंदर गंदगी भी नहीं है, दूध आपको प्राप्त हो गया, तो उसके बाद उस दूध को थोड़ा गर्म भी करना पड़ता है। भक्ति का दूध किसमें गर्म करोगे? कौन सी आग को चाहिए आपको भक्ति का दूध गर्म करने के लिए? भक्ति का दूध गर्म करने के लिए आपको विरह की कामना, विरह की आग चाहिए, लालसा। तस्य लौल्यमेव मूल्यम, परमात्मा उसी को प्राप्त होता है जिसके अंदर लालसा होती है। दर्श बिन दुखन लागे नैन, चतुर्भुज दास जी महाराज ने कहा था, दर्श बिन दुखन लागे नैन, दर्शन को नैना तपे, बचन सुनन को कान, मिलबे को जीरा तपे, मेरे जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए। जिस दिन आपके अंदर उस ठाकुर से मिलने की अत्यंत दिव्य इच्छा हो जाए, समझ लेना आपके अंदर वह विरह की अग्नि प्रकट हो गई है। और जब विरह की अग्नि प्रकट होगी तो फिर आपका भक्ति का दूध वह गर्म हो जाएगा। फिर दूध को ठंडा भी करना पड़ता है। ऐसे भगवत भक्त के जीवन में फिर समता रूपी वह ठंडक भी आ जाती है। फिर उसमें जामुन भी डालना पड़ता है। जामुन क्या है? संत कृपा, गुरु कृपा। अपनी भक्ति को स्थिर रखना यदि चाहो तो संत की शरण जरूर रखना। ये भागवत सिद्धांत कहता है, जिसके जीवन में संत का संग है उसकी भक्ति स्थिर है, और जिसके जीवन में संत का संग नहीं है उसकी भक्ति डमाडोल रहती हमेशा। इसलिए संत का संग जरूर रखना, गुरु का संग जरूर रखना। आपके जीवन में गुरु और संत का संग है, उनके वचनों पर विश्वास है, तो फिर आपके जीवन की बात बनी बनाई है। हमारे यहाँ भजन गाया जाता है, गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। संत संग रूपी जामुन उसमें डालो, और जब संत का संग आ जाता है तो फिर वो जामुन डलती है तो वो दूध स्थिर हो जाता है। आपके जीवन में जब संत आ जाता है तो फिर भगवंत कृपा आपके जीवन, एकमात्र आपके जीवन का लक्ष्य परमात्मा बन जाता है। मोरे एक सबई तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। आपके जीवन का लक्ष्य एक हो जाता है। फिर मथना भी पड़ता है उस दूध को, दही को, तभी तो मक्खन निकलेगा। ये मथानी क्या है? विचारों की मथानी। विचारों की मथानी से उसको मथो, और बीच में प्रेम का जल भी डालते चले जाओगे, और उसके बाद वहां से आपको मक्खन मिलेगा। ये मक्खन क्या है? कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन आपको प्राप्त होगा। मीराबाई ने गाया था, दध की मथनिया प्रेम से बिलोई, दधिमत घृत काढ़ लीनो, छाछ पिए कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये कृष्ण प्रेम, प्रेम प्रकट हुआ, कृष्ण प्रेम आपको वहां से प्राप्त होता है। एक संत हुए हैं कृष्णदास जी महाराज, उन्होंने कहा था, उन्होंने गाया था, मोमन गिरधर छवि पे अटक्यो, मोमन गिरधर छवि पे अटक्यो, मोमन गिरधर छवि पे अटक्यो, मोमन गिरधर छवि पे अटक्यो। बस मेरा मन एकमात्र वो गिरधर छवि पर ही अटक करके रह गया है। वो मक्खन प्राप्त होता है जिसको कृष्ण प्रेम कहते हैं। कबीर भी इस बात को कहते हैं, माखन माखन संतों ने खाया, छाछ जगत बहुरानी, कहता है गुरु ज्ञानी। छाछ क्या है? ये दुनिया छाछ है, और मक्खन क्या है? कृष्ण प्रेम है। वो कृष्ण प्रेम आपको प्राप्त होता है, और वो प्राप्त हो गया तो फिर कहना ही क्या है। तो उस मक्खन को भगवान आरोहते हैं। किस मक्खन को? जब आपका हृदय मक्खन, ये जब आपको मक्खन प्राप्त होता है तब आपके जीवन में भक्ति की परिपूर्णता होती है।